नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज हम सोटी धाम आ पहुंचे हैं और ये बहुत ही इस आश्रम की बहुत बड़ी मान्यता है। कम से कम 45 से 50 साल हो गए इस आश्रम को और यहाँ कई सारे लोग आते हैं। अब मैं आश्रम के अंदर आ चुकी हूँ और ये सोटी धाम के अंदर जो स्वामी जी हैं वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने दुख दर्द या अपनी जो भी समस्या लेकर आते हैं यहीं पर उनका समाधान किया जाता है। बाबा जी स्वामी जी यहीं आकर बैठते हैं और लोग यहाँ आकर बैठते हैं और उनके विचार सुनने के लिए यहाँ पर हज़ारों भक्त जो है लोग हैं यहाँ पर आकर अपनी समस्या के बारे में बाबा जी से रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ आश्रम के देखरेख के लिए है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम राकेश लाकड़ा है। जी आश्रम के बारे में बताइए सर। यहाँ पे बाबा जी स्वामी जी आकर यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी जय बाबा की। जी हमारे गुरुजी श्री श्री सूर्यनाथ जी यहाँ पे बैठते हैं इतवार को 9 बजे से तकरीबन 2 बजे तक। बाकी टाइम भी यहीं रहते हैं, मगर पब्लिक का मिलने का टाइम सुबह 9 बजे से इतवार को और 2 बजे तक का है। जिस दौरान यहाँ बैठते हैं पब्लिक आती है, गुरुजी से मिलती है, यहाँ उनके चरणों में माथा टेकती है, प्रसाद वरसाद लाते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी उनकी समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। जो भी बीमारी है उनकी, कोई ऊपरी हवा है, जैसे हमारे वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में समस्याएं लेके जाते हैं, वही समस्या कुछ सेवक यहाँ भी लेके आते हैं। उनका समाधान हमारे गुरुजी यहाँ पे करते हैं। ये हमारे गुरुजी की स्थान है, यहाँ मिलते हैं वो। और यहाँ उनके जितने भी भक्तजन हैं जो भी समस्या लेके आते हैं, घर की समस्या है, व्यापार की है, शरीर की कोई समस्या है, बीमारी की है, बच्चों की है या गाय भैंस की है, जो भी व्यापार की है, वो सारी समस्या वो सुन के उनका समाधान यहाँ पे किया जाता है। वैसे तो देखो जी पूरा हफ्ता यहाँ पे सेवकों का, पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, मगर गुरुजी जहाँ जिस दिन बैठते हैं इतवार को यहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं और भंडारा लगता है, आरती होती है। उस दिन लगभग 700-800 माताएं, बहनें और भाई बुजुर्ग ये 700-800 के तकरीबन हो जाते हैं। जी उतना हम प्रसाद बनाते हैं, भंडारा यहाँ पे होता है। 700-800 आदमियों का हम भंडारा बनाते हैं जी, वो लग जाता है। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है। स्वामी जी यहाँ पर आते हैं और लोगों की जो समस्या होती है उनका समाधान, उनका निवारण यहीं से निकालते हैं। टाइमिंग दी गई है लोगों की और उस जब वो आते हैं तो अपने अपने समय पर बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर आकर अपनी समस्या बाबा जी के सामने रखते हैं। इस वक्त मैं समाधि स्थान पर आ पहुंची हूं और ये आश्रम का वो स्थान है जहां पर बाबा जी के जो पिताजी हैं उनकी समाधि बनी। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मलीन सदगुरु श्री मस्तनाथ जी की जो यहाँ पे समाधि बनाई गई है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये बाबा जी के पिताजी हैं और उनकी समाधि यहीं पे बनाई गई है। जी रमेश जी, मुझे ये बताइए आश्रम का जो ये समाधि स्थान है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी ये हमारा समाधि स्थल है जी। यहाँ पे हमारे बड़े गुरुजियों की समाधि है। ये ब्रह्मलीन सतगुरु श्री मस्तनाथ जी शिव अवतारी। ये शिव अवतारी पहले गुरुजी थे, इस गद्दी पे विराजमान वो थे। इस मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था अपने हाथों से। उनके जितने भी शिष्य थे उनके साथ मिलकर ये भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। और आज से लगभग 15-16 साल पहले ये स्वर्ग से धार गए। अपनी इच्छा से ये गए थे और इनका शरीर यहाँ पे है जी। ये समाधि स्थल है, यहाँ पे उनका शरीर है। जीते जी उन्होंने समाधि ली थी। उनके बाद इनसे पहले हमारे ये बड़े गुरुजी ब्रह्मलीन सतगुरु श्री मस्तनाथ जी, इनके गुरुजी ये हैं जी बाबा गुरु धुणे वाले। इनसे पहले गद्दी पे वो विराजमान थे। उन्होंने हमारे गुरुजी को ये मार्गदर्शन दिखाया था भक्ति का और लोगों की समस्या का समाधान करने का। और उनकी समस्या सुन के उन्होंने समाधान किया, मंदिर की निर्माण किया और ये भव्य मंदिर बनाया। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये प्रसाद स्थल है, यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है भक्तों के लिए। तो इसी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ राकेश जी है। राकेश जी हमें बताएंगे। ये प्रसाद स्थल है जी, इसको हम धर्मशाला ही बोलते हैं। और हर रविवार को यहाँ पे जितने भी भगत जन आते हैं मंदिर में माथा टेकने, गुरुजियों से मिलने, वो यहाँ पे पूजा पाठ करके और जाती दफ़े लगभग 1 बजे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके तभी जाते हैं जी।
जो भी यहाँ पर आता है हर इतवार को प्रसाद लेके जाता है, और इसको धर्मशाला ही बोलते हैं जी। जो यहाँ पे यात्री ठहरना चाहता है रात को, जो दूर का है, 2 दिन 4 दिन आने जाने वाला, किसी के पास कहीं ठहरने की सुविधा नहीं है, तो वो यहाँ पे ठहर भी सकता है जी। यहाँ पे बिस्तर का और रात को सोने की पूरी व्यवस्था है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अभी हाल फिलहाल ही सफ़र कर रहा हो और रहने का कोई स्थान नहीं है, तो यहाँ पर आश्रम में आकर वो ठहर भी सकता है। यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। इस वक्त मैं आश्रम के गौशाला में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी गौ हैं। तो यहाँ का कैसा व्यवस्था की जाती है, इस पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के आश्रम में कार्य करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। राजमुकुट जी, कैसे यहाँ पर जो गौशाला बनाई गई है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये अभी सोटी धाम में बाबा मस्तनाथ गौशाला का काम निर्माणाधीन है और ये कुछ 5-7 गौवें यहाँ हैं, ठीक है जी। और इसका काम निर्माणाधीन है और आश्रम के सामने जो ज़मीन है उसमें गौशाला का, और ये अभी इसमें काम चालू है। इस वक्त मैं आश्रम के अखाड़े में पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैट पूरी बिछी हुई है। यहाँ पर बच्चे जो सीखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कोच हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सूरज तोमर है जी। जी, आप ही बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? जी। लगभग कितने बच्चे आते हैं यहाँ से 60 से 70 बच्चे आते हैं। 60 से 70 जी। बच्चे ग्रामीण बच्चे होते हैं या जो जिन्होंने यहाँ पर संस्था से जुड़े बच्चे हैं वो हैं? संस्था से जुड़े हुए भी हैं और गांव से भी आते हैं, और कुछ यहाँ से शहर से भी हैं। कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। जी। सभी को हम ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे साथ मैं भी हूँ और 2-3 कोच हो रहे हैं हमारे। सभी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जो आज के टाइम में गांव में नहीं है। वे हमने सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई हुई है। जिम है और छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग से ट्रेनिंग के शेड्यूल भी हैं, उसी हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम सचिन राणा है। मैं राकेश पहलवान जी का बचपन का साथी हूँ। तो हमने जैसे राकेश पहलवान जी के साथ बचपन से ही प्रैक्टिस भी की है। तो हमारे समय पे सुविधाओं का रेसलिंग के लिए बहुत ही अभाव होता था जी। तो फिर पहलवान जियों ने जो अब यहाँ पे सुविधाएं बच्चों के लिए दी हैं, तो एक किस्म से इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे बिल्कुल जिम है, जो मैट है, हर एक चीज़ से लैस है। यहाँ पे अपना जैसे खाने की दिक्कत नहीं है, मैस है बच्चों के लिए। तो पहलवान जियों ने काफ़ी इस कुश्ती के उसमें काफ़ी वो किया है, योगदान दिया है, और आगे चल के यहाँ से ओलंपिक लेवल तक के पहलवान तैयार होंगे। अगर बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ का माहौल बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे है। हमने खुद प्रैक्टिस की तो हमारे टाइम पे बहुत अभाव होता था, खुद ही खाना बनाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के बाद, और पैसे भी नहीं होते थे। यहाँ पहलवान जी पैसों से लेके हर एक तरह की मदद करते हैं बच्चों की। ये नहीं है कि उन्होंने मतलब अपने घर पे डिपेंड करें। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, लायक है, तो उनको इतनी सुविधा दी गई है कि वो 2-3 साल में ही मेडल के लिए तैयार हो सकता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि यहाँ पर मैट पूरी बिछा दी गई है, मिट्टी नहीं, और वहाँ यहाँ पर हर एक फैसिलिटी दी गई है बच्चों को। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, अक्सर जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो यहाँ पर आकर वो सीख सकते हैं। और सिर्फ संस्था से जुड़े बच्चे नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अखाड़ा और उनको जिम की सुविधा, हर एक सुविधा दी जा रही है।